हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने ज़माने में एक राजा रहता था। राजा को झूठी कहानियाँ सुनने की बहुत शौक़ था, तो हमेशा झूठी कहानियाँ सुनता था। उसे बहुत सारे लोग झूठी कहानियाँ सुनाए, उसे बहुत पसंद भी आई। पर एक बार उसके वो बहुत सारी झूठी कहानियाँ ख़त्म हो गई थी राज्य में, तो उसने बोला जो मेरे को झूठी कहानियाँ 3 सुनाएगा उसको अपना बेटी राजकुमारी से शादी कर दूँगा। तो बहुत सारे लोग आए उसके लिए झूठी कहानियाँ सुनाने, तो उसने राज दरबार में सबको फैला दिया था कि जो झूठी सुनाएगा कहानी उसको सच्ची बता देना है। 2 कहानी को झूठी बताना है और आखिरी कहानी को सच्ची बता देना है। इस तरह मैं कहानी भी सुन लूँगा और इस तरह अपनी बेटी का शादी भी नहीं करूँगा और इस तरह आदमी को कैद कर लूँगा। इस तरह बहुत सारे लोग आए, उसे झूठी कहानी सुनाए, झूठी कहानियाँ सुनाए, तो उसने का किया ना, तीसरी कहानी को तो सच बता देता था और आदमी लोग को जेल में डाल देता था। तो उसने बहुत सारी ऐसे करते करते उसके पास लोग आना बंद कर दिए। कोई झूठी कहानी सुनाने को तैयार नहीं होता अब। तो फिर क्या हुआ, तो उदास रहने लग गया। तो उसने राजमंत्री को बोला, जाओ तुम नगर में ढूंढ के लाओ कौन मुझे झूठी कहानी सुनाएगा। तो उसने तो गया ढूंढने, उसे कोई भी नहीं मिला झूठी कहानी सुनाने को। तो फिर उसने क्या किया ना, घूमते घूमते दूसरे राज्य में गया, तो दूसरे राज्य में भी फैल गया था कि झूठी कहानी ही सुनता है और तीसरी कहानी को सच बता के लोगों को जेल में डाल देता है। तो इस तरह कोई नहीं आया झूठी कहानी सुनाने को। तो फिर उसने राजा मंत्री जो था, राजमंत्री, वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तो इतने में एक लकहारा आया। लकहारा बोला, क्यों ऐसे उदास बैठे हैं? तो उसने बोला, राजा है तो उसको झूठी कहानी का शौक़ है, लेकिन 2 कहानी सुनता है, उसको झूठ बोलता है, तीसरी को सच्ची बताकर उसको जेल में डाल देता आदमियों को। तो उसने कोई बात नहीं, मुझे ले चलो, मैं झूठी कहानी सुनाऊंगा। तो बोला, कैसे? तुमको जान को खतरा है, तुमको भी जेल में डाल देगा। और कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगा, मेरे को ले चलो। तो कह ले चलो ठीक है, ले चलता हूँ। तो लेके गया, तो उसने कहानी सुनाया। तो पहला कहानी सुनाया, मैं अपने खेतों में खेती कर रहा था, मेरी माँ खाना लेके आई, उसमें आम भी ले आई। तो मैंने आम खाया, उसकी गुठली को खेतों में फेंक दिया। तो उससे क्या हुआ, गुठली में से बरगद का पेड़ निकला। तो बरगद का पेड़ इतना घना हुआ, इतना घना हुआ, उसके छाँव में मैंने खेतों को जोता और मेरी फसल लहराने लग गई। सब लोग हंसने लग गए, कहने लग गए, आम के गुठली से बरगद का पेड़ और छाँव में खेती, ये कैसे हो सकता है? ये तो झूठी कहानी है, तो झूठी कहानी है। तो फिर बोला, ठीक है झूठी कहानी है। तो फिर बोला, दूसरी सुनाओ। तो बोला, ठीक है, दूसरी कहानी है। एक बार हमारे गांव में सूखा पड़ा था, हमारे गांव में पानी नहीं बरस रहा था। तो मैंने एक डंडा लिया और बादल को पीछे पड़ गया, उसको पकड़ पकड़ के मारा, इतना मारा बादल को, तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग गए। आंसू निकलने लग गए, तो उसके आंसू से ही इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, तो पूरा गांव में बाढ़ आ गया। लेकिन मेरा घर, मेरे कुत्ते, आस पड़ोस, मेरे पड़ोसी का घर नहीं भीगा, क्योंकि मैंने एक उंगली से अपना पूरा घर उठा लिया था और पड़ोसियों का घर उठा लिया था। सब आदमी हंसने लग गए, सब दरबारी हंसने लग गए, ये तो झूठी कहानी है, ये तो झूठी कहानी है। तो ठीक है, ये भी झूठी कहानी है। तो अब तो बोला, तीसरी सुनाओ जिसको हम सच बताएंगे। तो बोला, ठीक है, तीसरी जो कहानी है मैं सुबह सुनाऊंगा। तो बोले, ठीक है, सुबह सुनाना। तो फिर रात हो गई, तो मंत्री गया लकहारे के पास, बोला, अब तो कहानी तुमने झूठी सुना दिया, लेकिन तीसरी जो कहानी सुनाओगे उसको राजा और उसके दरबारी उसको सच बताएंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो बोला, कोई बात नहीं, मैं जेल में नहीं जाऊंगा और मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम आप चिंता मत कीजिए। तो बोला, ठीक है, देखते हैं। तो फिर वो क्या हुआ, सुबह हुई तो राज दरबार लगा, तो लकहारा अपनी कहानी सुनाने लग गया। कहानी सुनाने लगे, बोला, हाँ, राजा के दादा और मेरे दादा दोनों मित्र थे। तो सब दरबारी, हाँ ये तो सच है, मित्र थे। तो बोला, ठीक है, मित्र थे। तो फिर मेरे दादा ने राजा के दादा को वो कर्ज दिया था, जिसमें 5,000 बैलगाड़ी सोने की थी और 5,000 असरफियाँ थी सोने की। तो बोला, हाँ हाँ, ये भी सच्ची कहानी है, तो सच्ची कहानी है।
तो बोला, तो मेरे दादा जो मर रहे थे तो मेरे पापा को बोल दिए थे कि ये सारा 5,000 सोने की बैलगाड़ी राजा से ले लेना और 5,000 सर्फियाँ भी सोने की ही राजा से ले लेना। तो बोला ठीक है, ये तो सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी। तो इस तरह आप मेरे को 5,000 सोने की गाड़ियाँ दे दीजिए और सर्फियाँ भी दे दीजिए। तो राजा सोच में पड़ गया, तो बोला ये सच्ची कहानी कैसे बोलें, क्योंकि मुझे तो अपना 5,000 सोने की गाड़ियाँ देना होगा और सर्फियाँ भी देनी होंगी। तो बोला इसको हम नहीं बोल सकते हैं सच्ची कहानी। सब सोच में पड़ गया। बोला ये तो झूठी कहानी है, तुम बहुत बुद्धिमान लड़के हो। तो बोला हाँ, मैं एक राजा का बेटा हूँ, राजकुमार हूँ, और मैंने इस नगर में सुना था कि ये राजा है, कहानी सुनने का आदी है और कहानी सुनता है और सच्ची कहानी को झूठी बता देता है और झूठी कहानी को सच्ची बता देता है, इसलिए मैं आपको सुधारने के लिए ही आया था। तो बोला ठीक है, तुम्हारा अक्लमंद देख के मैं अपनी बेटी का शादी तुम्हारे से ही करूँगा। तो इस तरह उसने अपनी बेटी का शादी उस राजकुमार से कर दिया और दोनों को विदा कर दिया। और बोला ये मैं और उसने फैसला किया कि आज के बाद मैं ऐसा सन की चीज़ नहीं करूँगा जिससे लोगों को तकलीफ़ हो झूठी और सच्ची कहानी के बीच में। इसलिए कभी कभी जिद नहीं करना चाहिए और अपना काम और अपना दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। तो इस तरह राजा भलाई करने लग गया और कभी किसी को तकलीफ़ नहीं उस राज्य में। और जो शादी किया था राजकुमार के साथ, जो लकहारा था वो लकहारा नहीं था, सच में ही राजकुमार था। और दोनों राजकुमार और राजकुमारी की जो शादी की रानी, दोनों हंसी खुशी से ज़िंदगी काटने लग गए और दोनों का ही अच्छी ज़िंदगी चलने लग गई। इस तरह किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटना चाहिए और दूसरे को भी सोचना चाहिए और अपने दिमाग में सन की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। तो राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।